चलिए डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले जो ऐसा प्रश्न जो सीधे यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को टकराने वाला है, हूबहू प्रश्न आप लोग को रहने वाला है डियर स्टूडेंट। तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम का भी उससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधे आप लोग को टकराने वाला है, यानी 20 फरवरी की, ठीक है। यानी 20 फरवरी को आप लोग को जो हिंदी का प्रश्न आप लोग को जो होने वाला है, यानी कि हिंदी का जो परीक्षा होने वाला है उसी में आप लोग ये प्रश्न हूबहू आप लोग को मिलने वाला। तो आप लोग एक एक वीडियो यानी कि एक एक आप लोग क्वेश्चन को आप लोग देखते हुए चलेंगे और एक एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम से हूबहू ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार यानी रिपीटेड क्वेश्चन एडिशन, तो सभी लोग ये सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हिंदी का प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। बाबू बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर से दृष्टि में लोकतंत्र के लिए जो है आवश्यक क्या है, क्या आवश्यक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना कि लोग के पारस्परिक और श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही भौकाल मचाने वाला प्रश्न, बताइएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेज का लेखक जो है वो कौन है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेज का जो लेखक है ना वो कौन है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना कौन है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर। कौन है डियर स्टूडेंट, तो बाबा भीमराव अंबेडकर दम लगा कर आना, आप लोग एकदम कन्फर्म एक नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 20 के दांत का कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो क्या पात्र है। तो बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा पात्र है, एकदम ये सब क्वेश्चन को हम तहलका मचा देना। चलिए बताइएगा क्या जो 20 का दांत का कहानी का जो प्रमुख जो पात्र है ना वो कौन सा पात्र है, तो गिरधर पात्र है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा कि दैवत विज्ञान क्या है। बताइएगा दैवत जो विज्ञान है ना वो क्या है, बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोग बताइएगा हूबहू परीक्षा में इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दैवत जो विज्ञान बोला जाता है, जो देव के विज्ञान को ही बोला जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि नाखूनों को किससे यानी कि किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जा सकता है। बताइए नाखूनों को रगड़कर लाल और चिकना किससे बनाया जा सकता है, बिल्कुल याद रखना किससे, तो मोम और आलता से। क्या, तो मोम और आलता से, बिल्कुल याद रखना है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दारिश क्या था। बताइएगा दारिश क्या है, तो दारिश क्या है, तो बिल्कुल आपको रखना है प्राचीन काल के सोने का सिक्का को क्या बोला जाता है, दारिश है, ठीक है। दारिश किसको बोला जाता है, प्राचीन काल का सोने का सिक्का को दारिश बोला जाता था, बिल्कुल याद रखना है ऐसा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है 7 नंबर प्रश्न, काशी को किस यानी कि काशी को किस नगरी के रूप में माना जाता है। बताइएगा काशी को जो कौन सा नगरी में रूप माना जाता है। बताइएगा कौन सा नगरी में माना जाता है, तो बिल्कुल याद रखना कौन सा नगरी में, तो देवनागरी के रूप में माना जाता है, बिल्कुल याद रखना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिकतन का अर्थ क्या होता है। बताइएगा सिकतन का अर्थ क्या होता है। यही सब सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला हूबहू प्रश्न, ठीक है। तो सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। सिकतक का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है, तो सिकतक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना क्या होता है, मोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये जो निकाल लिए थे। बताइएगा बहादुर के माँ जो पैसा रखे थे उसमें से कितने रुपये निकाल लिए थे, तो बिल्कुल याद रखना कितना रुपये निकाल लिए थे, तो कितना रुपये, तो 2 रुपये उसमें से निकाल लिए थे, बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा परंपरा का मूल्यांकन का शीर्षक पाठ किस यानी कि किसके द्वारा लिखा गया। बताइएगा परंपरा का मूल्यांकन जो है वो शीर्षक पाठ है जो किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा किसके द्वारा, तो रामविलास शर्मा द्वारा। किसके द्वारा, रामविलास शर्मा, बिल्कुल याद रखना ये सब प्रश्न, यही सब प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जिज्जित मैं निखरता हूँ जिसका पाठ का केंद्र में है वो कौन है। जिज्जित मैं निखरता हूँ उसका पाठ का जो लेखक में है वो कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन है, तो बिरजू महाराज है। कौन है, तो बिरजू महाराज, बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यंग इटली का संपादक कौन है, बताइएगा। यानी कि यंग इंडियन का, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, यंग इंडिया के संपादक जो है वो कौन है। तो बिल्कुल याद रखना, यंग इंडिया के जो संस्था यानी कि संपादक जो है वो महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, बताइएगा। शेक्सपियर जो है वो कौन सा भाषा के कवि हैं, बिल्कुल याद रखना, कौन से भाषा के कवि है, तो लैटिन नाम का भाषा के यानी कि कवि शेक्सपियर, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा 14 नंबर प्रश्न है कि तीसरा सच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। तीसरा सच से जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल याद रखना अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा सात यानी कि शाष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाला है। शाष्ट्रकूट जो शासक है वो कहाँ के रहने वाला है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक के। कहाँ के हैं, तो शाष्ट्रकूट जो शासक जो रहने वाले थे वो कर्नाटक के रहने वाले थे, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न करा, ट का उच्चारण स्थान बताइएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखना, ट जो बोला जाता है किससे बोला जाता है, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है नायक का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। नायक जो है उसका सही संधि विच्छेद बताइएगा। नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखना डियर स्टूडेंट, जो संधि विच्छेद नायक का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक, क्या हो जाएगा, नायक, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपका एग्जाम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, एकदम रामबाण तरीके से ये सब प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए निम्न में से जो शुद्ध शब्द है वो कौन है, बताइए। निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है ना वो कौन सा शुद्ध शब्द है, तो देखिए मरण जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है, रुगन भी शुद्ध शब्द नहीं है, इनके रसायन भी है ये गलत है, लेकिन वंशवास जो है, वनवास जो लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्या है, वनवास जो है बिल्कुल सही तरीका से लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अधिक जानकारी या पीडीएफ के लिए आप लोग पाना चाहते हैं, आप लोग मॉडल सेट वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वायरल क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप लोग अभी गूगल पर क्या करेंगे, गूगल पर आप लोग जाइएगा और क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आप लोग को सर्च करना है। जस्टेबल एजुकेशन आप लोग जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोग को मटेरियल जस्टेबल एजुकेशन से आप लोग को मिलेगा, तो उसी में आप लोग को जाना है। उसके बाद आप लोग वहाँ पर से सारा वहाँ पर पीडीएफ वगैरह जितना भी बिहार बोर्ड से ऑफिशियल नोटिस आता है सारा उसी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वायरल प्रश्न पत्र और आंसर के लिए भी आप लोग वहाँ पर जाइए, अभी से ही आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, गूगल में जाइएगा और जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन जो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन लिखना है और बस वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है, तो बनवास अभी बताया जस्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, श्याम यानी कि श्याम शब्द है, बताइएगा। श्याम शब्द इनमें से कौन सा है, बताइएगा। श्याम शब्द जो हो जाएगा ये व्यक्ति क्या क्या बोध हो रहा है, यानी कि श्याम जो है ये नाम का बोध हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर नाम का बोध जो होता है वो किसमें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या जाए, जितना भी नाम टेबल कुर्सी सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा, ठीक है। और जाति में क्या आएगा, तो जाति का जो बोध होता है उसी में, ठीक है। और द्रव्यवाचक पता ही होगा, तेल पानी ये सब क्या है द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कर रहा है फुटपाथ शब्द है, बताइएगा। फुटपाथ जो शब्द है इनमें से कौन सा फुटपाथ का शब्द है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फुटपाथ जो शब्द है ना बिल्कुल याद रखना, फुटपाथ क्या है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्या है, स्त्रीलिंग के, ठीक है, यानी कि कह रहा यानी कि फुटपाथ जो है एक स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। कपूर शब्द, कपूर जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, बताइएगा। कपूर का जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा शब्द हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द, बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइएगा। नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है, बहुत सारे इसमें विद्यार्थी है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्क के आ जाते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, तो नेता शब्द का जो हो जाएगा वो नेत्री हो जाएगा, ठीक है, नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार है, हिंदी का प्रश्न हो बहु आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, 100% ही आप लोग को गारंटी है, वो इसी में से सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न आप लोग को रट जाना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइएगा। सर्वनाम का जो भेद होते हैं ना वो 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 6 भेद। सर्वनाम के कौन कौन भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न जो कर रहा है 24 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यह घर किस विशेषण का उदाहरण बताएगा। यह जो घर है ना वो किस विशेषण का उदाहरण है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन सा था, सर्वनामिक के विशेषण का है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखना, उसे क्या कहते हैं, संकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर जो प्रश्न है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुआ बताएगा। रसखान जो थे वो कौन सा राजवंश में, ठीक है, कौन सा यानी कि राजवंश में उत्पन्न हुए थे, बिल्कुल याद रखना। कौन सा हुए थे, तो मुगल राजवंश में। कौन सा राजवंश में, तो मुगल राजवंश में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि यानी कि जो मान मासिक लौ लाए, यानी कि चीते चीते चोर नंदन, ये कविता जो है वो किस पंक्ति का है। ये जो पूछा जा रहा है कि इसमें से कविता का किस, तो प्रेम याइनी श्री राधिका का। किसका, प्रेम याइनी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है बताइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुंवर नारायण की कविता बताइएगा। कुंवर जो नारायण की जो कविता है ना वो कौन है, तो एक वृक्ष के हत्या क्या, कुंवर नारायण का कविता है, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा प्रेम, अगला प्रश्न पूछा प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे बताइएगा। प्रेमगन जो थे ना वो अपना आदर्श जो मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते थे, बिल्कुल याद रखना। एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है जो सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वो भी आप लोग को 20 फरवरी, ठीक है, आप लोग को 20 फरवरी, आप लोग को काफ़ी समय नहीं, बहुत ही नज़दीक समय आ चुका है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। लौट कर आऊँगा फिर कविता किसकी, यानी कि किस कवि के द्वारा अनुवादित है बताइएगा। किसे अनुवादित है, लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है उसको कौन लिखे, तो बिल्कुल याद रखना है कौन लिखे, तो लौट कर जो आऊँगा फिर कौन लिखे थे, तो प्रयाग शुल्क द्वारा यानी कि अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि बताएगा। जीवनानंद जो दास हैं वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि, तो बांग्ला। क्या है, बांग्ला का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है, यानी कि 32 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा। आंगन के पार द्वारा किस कवि, यानी कि किस कवि की रचना, आंगन के पार द्वार जो है वो किस कवि की रचना है, बिल्कुल याद रखना। कौन सा कवि की रचना है, तो यानी कि सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बस्यान अज्ञे का, बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा अगला प्रश्न कह रहा है मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनकर सोख गया, यह पंक्ति जो है वो किस कविता की है, ये किस कविता के है, तो बिल्कुल याद रखना कौन सा कविता का, हिरोशिमा कविता का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है। जनतंत्र का जो जन्म है ना वो कविता के रचनाकार है, वो कौन सा रचनाकार है, बिल्कुल याद रखना। 34 नंबर का जो राइट जवाब हो जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म के कविता के जो रचनाकार है ना वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल याद रखना। एक एक प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में हिलने, यानी कि आप लोग को छूटने वाला नहीं है, सारा प्रश्न आप लोग को टकराने वाला, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, तो बिल्कुल याद रखना है सुजान रसखान में। क्या आ जाता है, सुजान रसखान में, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न जो पूछा रहा है, यानी कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। चिदम्बरा जो लिखी गई है ना वो किसके द्वारा लिखी गई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया। किसके, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। ट्यूशन गुणाकार मूल्य जी का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, बेटे के आंसू क्यों आता है, बताइएगा। बेटे का जो आंसू आता है ना वो क्यों आता है, बिल्कुल याद रखना है। बेटे का जो आंसू आता है ना वो क्यों आता है, तो याद रखना विफलता के कारण होता है, ठीक है। विफलता के कारण बेटे को क्यों आंसू आता है, ठीक है। सफलता के कारण नहीं, सफलता के कारण क्या होता है, खुशी मिलता है, ठीक है, लेकिन विफलता के कारण आंसू आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, कर्म कवि धर्मवीर भारती द्वारा
भाषांतरित जो कविता है वो कौन सा कविता है, याद रखना कौन सा कविता है। तो मेरे बिना तू प्रभु, ठीक है, तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा रहा है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। दूसरे के इशारों पर भटकने वाला लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे को, जैसे कि दूसरे को इशारे के उसके भटकने वाले लोगों को क्या कहते थे? बिल्कुल याद रखना क्या कहते हैं बाबू, तो मूढ़ बोलते हैं, ठीक है, मूढ़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यानी कि प्रलय शब्द में उपसर्ग बताएगा। प्रलय शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्रलय क्या आ रहा है? प्र, ठीक है, प्रलय, क्या यहाँ पर अलग शब्द बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है? लय अलग, प्र अलग। तो उपसर्ग हम लोग किसको बोलेंगे? तो आगे वाला जो शब्द से बनता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, यानी कि प्र जो है या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पहाड़ शब्द का विशेषण आप लोग बताइएगा। पहाड़ जो शब्द का विशेषण है ना वो क्या है? बिल्कुल याद रखना पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होता है? पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यानी 43 नंबर कह रहा है निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय शब्द है वो कौन सा समास है? बिल्कुल याद रखना कौन समास है? तो अब यानी कि अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 44 नंबर जो प्रश्न है वो कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता जो है वो किस पदबंध का उदाहरण है? बिल्कुल याद रखना क्रिया पदबंध का। किसका? तो क्रिया पदबंध। चला आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगामी शब्द का विलोम बताएगा। आगामी शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। यहाँ विलोम क्या कह रहा है? विलोम मीन्स उल्टा होता है, यानी आगामी का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखना विगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यानी 46 नंबर प्रश्न है कि जो मापा ना जा सके उसका एक शब्द, जिसको हम लोग माप ना सकते हैं उसको क्या कहेंगे? तो अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करा अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो स्वावलंबी होना, ठीक है, यानी कि स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा शुद्ध वाक्य है? बिल्कुल याद रखना है मुझे किताब दो, क्या है? शुद्ध वाक्य, बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुद से भी पढ़कर आप देख सकते हैं। मैंने उन्हें ही कलम दी, बिल्कुल गलत है, शुद्ध शब्द नहीं है। उसके वाहन नहीं है, उसके वाहन नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन मुझे किताब दे, क्या शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है? मधुर शब्द में प्रत्यय बताएगा। मधुर शब्द में प्रत्यय यहाँ पूछ रहा है, उसमें क्या पूछ रहा था? उपसर्ग। इसमें क्या? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के लास्ट में लगता है। शब्द के जो लास्ट में लगता है प्रत्यय जो उसी को बोलते हैं। तो क्या? मधुर। क्या रहा लास्ट में? मधुरा। तो क्या रहा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 50 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और क्या? कुहासा जाता रहा। इसका जो शुद्ध है यानी कि वाक्य जो है वो क्या है? किस वाक्य है ये पूछ रहा है, ठीक है, किस वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। किसका है? तो संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो आप लोग को टोटल 50 प्रश्न जो कवर करवा दिए। 50 प्रश्न हम अगले वाला वीडियो में कवर करवा देंगे। आप लोग जाकर आप लोग गूगल पर सर्च मार कर आप लोग वहाँ पर से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग को जितना भी 10th का विद्यार्थी हैं, 10th वाला भी देख सकते हैं, और 12th का जो विद्यार्थी हैं उनके भाई बहन जो भी आप लोग वहाँ से भी यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वायरल प्रश्न आप लोग को सारा प्रश्न देने वाले हैं। इसके बाद जो प्रश्न हम अगले वाले वीडियो में कवर करने वाला है, तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है आप लोग जल्दी से क्या करेंगे? तो जल्दी से गूगल पे आप लोग जाएंगे और सर्च क्या करना? सर्च जो करना है वो जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है? तो जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन जैसे सर्च करोगे फर्स्ट फ्रंट में ही आ जाएगा। आप लोग वहां पर क्लिक करके आप लोग सारा चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।